हाय बच्चों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल विद अजय। आज पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश पार्ट 2। पार्ट का नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। पार्ट को हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इस पार्ट का पिछला लेसन नहीं देखा है तो चैनल में जाके देखें। आप आज देखेंगे लेसन 2, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। थ्रिल्स का मतलब होता है रोमांच, ऑफ कान्हा किसली। कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है एशिया का, बहुत सुंदर, भारत में ही है। अगर आपका मौका लगे तो कभी जाना जरूर। हैव यू एवर बीन टू नेशनल पार्क? क्या तुमने कभी राष्ट्रीय उद्यान देखा है? विच एनिमल्स डिड यू सी देयर? और देखा है तो वहाँ कौन कौन से जानवर हैं? दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स देव एंड सुबेक। यह वार्तालाप या यह संवाद दो चचेरों भाइयों के बीच है, देव एंड सुबेक। Dev has recently visited कान्हा किसली and very excited. देव ने हाल में ही कान्हा किसली का भ्रमण किया है और वह अत्यंत रोमांचित है। He wants to share his excitement and experience with his cousin. वह अपने रोमांच और अनुभवों को अपने चचेरे भाइयों के साथ, भाई है जो देव सुबेग, उसके साथ बांटना चाहता है। देव, शुबिग हैव यू शीन कान्हा किसली? शुबिग, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है? अब शुबिग ने देखा ही नहीं है। शुबिग बोला है व्हाट इज डेट? यह क्या है? देव, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो? इट इज वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। यह एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। शुबिग, वेयर इज सिचुएटेड? शुबिग फिर क्या बोला है, ये कहाँ स्थित है? देव, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश की मंडला जिले के पास जबलपुर में स्थित है। इट इज 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट। यह बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। सुबह, हाउ कैन बी रीच देयर? हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? देव, वी कैन रीच देयर बाई बस। हम वहां बस द्वारा पहुंच सकते हैं। वी कैन आल्सो गेट देयर बाई ट्रेन एंड इवन बाई एयर। हम वहां रेल द्वारा और हवाई जहाज द्वारा भी पहुंच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा जबलपुर है। सुबह, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा। सुबह क्या कह रहा है देव से कि तुम मुझे कान्हा के बारे में और भी कुछ ज्यादा बताओ। आप पेज पलटेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर देखना आप, इससे आपको क्वेश्चन कंटेंट में बहुत आसानी मिलेगी और क्वेश्चन बनाने में, आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देव फिर पे बोल रहा है, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955 या 1955। कान्हा जो राष्ट्रीय पार्क है वो अपने अस्तित्व में कब आया था? कौन सी ईयर में? 1955 में। सिंस देयर इट हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय फॉर इट्स फ्लोरा एंड फनुआ। तभी से यहाँ इसकी में पेड़ पौधे जंतु समूह के कारण संरक्षित किया गया। इट प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पाइस एंड एबुडेंस। वन्य जीवों की यहाँ ढेरों प्रजातियां पाई जाती हैं। इट नॉन वन ऑफ द फाइनेस्ट इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेशनल पार्क ऑफ एशिया। यह एशिया का सबसे अधिक सुंदर व संचालित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड ड्यूरिंग इन द पीक सीजन। यह क्या है? उपयुक्त मौसम में हजारों जंगल प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचुरल लवर्स। यह प्रकृति के प्रेमियों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का एक स्रोत है।
अब पढ़ेंगे। सुबह क्या बोला है, विथ सरप्राइज हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। अबाउट इट सुबह आश्चर्य से बोलता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। देव, माई अंकल इज मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। मेरे जो चाचा जी हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग में प्रबंधक है। मैनेजर का मतलब क्या होता है, प्रबंधक है। ही एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एट कानाकिसली। वर्तमान में वो उनकी पदस्थापना या उनका कानाकिसली पदस्थ, उन्हें हम एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एट कानाकिसली। अभी वर्तमान में उनकी पदस्थापना कहाँ पे है, कानाकिसली में। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, सो रिसेंटली आई विजिट कानाकिसली माई पेरेंट्स। उन्होंने हम सबको इसे देखने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए हाल में हमने अपने माता पिता के साथ जाने का फैसला किया या वहाँ भ्रमण किया। शुभ, व्हाट डिड यू सी देयर। तुमने वहाँ और क्या देखा। देव बोल रहा है, देव कह रहा, आई वेंट टू बागीरा लॉ हट्स किसली वेयर माई अंकल लिव्स। मैं बागीरा काष्ठ कुटीर किसली गया जहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं। किसली है जी डेंस फॉरेस्ट विद बिल्ड फेरोसियस एनिमल। किसली में खतरनाक जानवर और घने जंगल है। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल स्केनरी, जंगल लाइफ, बिल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। पर्यटक वहां जाते हैं और प्रकृति के दृश्य, वन्य जीवन, जंगली जानवर एवं पक्षियों को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। सुबह, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। सुबह क्या कह रहा है, तुमने वहां कौन कौन से जानवर देखे। देव, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। देव क्या कहता, ओ कान्हा नेशनल पार्क का सबसे अधिक आकर्षक प्राणी बाघ है। लकली आई हैड ग्लिम्स ऑफ द टाइगर। सौभाग्यवश मुझे बाघ दिखाई दे गया। पीपुल गो ऑन एलिफेंट फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। पीपुल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। लोग वहां हाथियों पर चढ़कर बाघ को देखने के लिए आते हैं। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और laying inside dense bushes and hedges। बाघों को घनी झाड़ियों और बाड़ों में बैठे हुए या लेटे हुए देखना वास्तव में बहुत रोमांचक पल है। आई सॉ ए टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई रिवुलेट। मैंने पास की एक छोटी नदी में बाघ को पानी पीते हुए देखा। वी हैपन टू सी टाइगर्स अलोंग विथ हर 2 cubs। हमने एक बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई दी। हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लाइवेस। उसकी आंखें खंचे की तरह चमक रही थीं। शोभित, सुबह क्या कह रहा है, डोंट द टाइगर्स अटैक टूरिस्ट। क्या कभी बाघ वहां टूरिस्ट पर आक्रमण नहीं करते। देव, नॉट जनरली, बिल्कुल नहीं। पीपुल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली। लोग वहां शांति से प्रवेश होते हैं। पीपुल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंटरेक्ट कीप क्वाइट। लोगों को और बच्चों को पहले से सूचित कर दिया जाता कि वहां शांति बनाए रखें। इनसाइड द जंगल, जब जंगल के अंदर जाते हैं। वी हैव टू मेंटेन सब डिस्टेंस टू। सभी वहां दूरी बनाए रखते हैं। शुभ, आर नॉट देयर सम अदर एनिमल। क्या वहां और भी जानवर हैं। पेज पलटेंगे। दे बोला, यस देयर आर, वी सॉ ब्लैक बुक्स
चीतल, सामर्स, डियर स्टॉप्ड, डियर गर्स एंड हॉर्न एंटलप्लॉइंस एंड स्टेक्स। हाँ, वहाँ अन्य जानवर भी हैं। हमने वहाँ काले हिरण, चीतल, सांबर हिरण, चिल्लीदार हिरण, गौर, सींगदार हिरण और बारहसिंगे देखे। इट इज हैबिटेटेड ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स। यहाँ 20 स्तनधारियों की शरण स्थली है। देयर आर पाल्म स्क्वायरल्स, एप्स, लंगूर्स, मंकी, जैकाल्स, विल्ड पिग्स, विल्ड डॉग्स, फोर हॉर्न्ड एंड ऑप्स, हाइनेज एंड जंगल कैट्स प्लेंटी। यहाँ ताड़ पर रहने वाली छोटी गिलहरियां और बंदर, लंगूर, गीदड़, जंगली सुअर, जंगली कुत्ते, चौसिंगा और लकड़बग्गे और जंगली बिल्लियां बहुत हैं। शुभिक बोला है, ओ इट मस्ट ए वंडरफुल प्लेस टू सी। वो कितना यह आश्चर्यजनक है, इसका अर्थ है यह सुंदर देखने योग्य जगह है। गिव इट इज रियली वर्थ सीइंग, एवन द बर्ड लवर्स एंजॉय द साइट। देव कह रहा है यह वास्तव में एक दर्शनीय है, पक्षी प्रेमी से स्थल का आनंद लेते हैं। देयर आर 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड इन कान्हा। कान्हा में 200 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स। पानी में रहने वाले पक्षी तालाब के निकट दिखाई देते हैं। और क्या, अर्ली मॉर्निंग्स एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वाचिंग बर्ड। या तो जल्दी सुबह या देर दोपहर के बाद पक्षियों को देखने का अच्छा समय। इवन कॉमन फॉल्स, डब्स, हॉक्स, ईगल्स, पिगन्स, फ्लाईकैट्स, हेयर वुड कीवल्स आर एमुनेंटरी फाउंड। साधारण पक्षी, भागताबाज, गिद्ध, कबूतर, मक्खी पकड़ने वाले पक्षी, खटमोर भी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो शुभ बोलता, थैंक यू देव, धन्यवाद देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। तुमने मुझे एक सुंदर और रोमांचक स्थान के बारे में बताया। आई शैल मेक द प्लान विजिटेड कान्हा विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। अगले ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने माता पिता के साथ कान्हा भ्रमण करने की योजना जरूर बनाऊंगा। देव, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट सिंस बाइसिकल आर नॉट परमिटेड पार्क आफ्टर सनसेट। देव क्या कह रहा है, लेकिन सूर्यास्त से पहले किसली पहुंचने का प्रयत्न करना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पार्क में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। The children were the called dinner and discussion ended by happy note। बच्चों का रात्रिकालीन भोजन के लिए बुला लिया गया, इसके बाद वार्तालाप समाप्त हो गया। यह था आपका कान्हा किसली का पाठ। अब इसके क्वेश्चन आंसर एवं एक्सरसाइज आपको अगले वीडियो में मिलेगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा हुआ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों।